जय श्री गणेश। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान हरि की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अपने इष्ट देवता की प्रेम पूर्वक बोलिए जय। अपने गुरु महाराज की प्रेम सहित बोलिए जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। कण कण में व्याप्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। बालकांड आज सोठा है, 16 नंबर। बालकांड का सोठा नंबर 16 यहाँ से प्रारंभ करेंगे। बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनुत्र नैव परिहर्यौ। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। प्रणवौ परिजन सहित विदेहु। जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। जोग भोग मह राख्यौ गोई। राम बिलोकत प्रगट्यौ सोई। प्रणवौ प्रथम भरत के चरना। जासु नेम व्रत जाय न बरना। राम चरण पंकज मन जासु। लुबुध मधुप इवत जय न पासु। बंद्यौ लक्ष्मण पद जल जाता। शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका। दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण। जो अवतर्यौ भूमि भयटारन। सदा सो सानुकूल रहे मोह पर। कृपा सिंधु सौमित्री गुणाकर। रिपुसूदन पद कमल नमामि। सुशील भरत अरन अनुगामी। महावीर बिनबौ हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्न हों तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सभी सत्य हो। और उन्होंने कहा है कि मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं अर्थात बहुत है। और मैं दशरथ जी और उनकी सभी रानियों के चरणों की वंदना करता हूँ।
और उनसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि वे अपने पुत्र का सेवक जानकर मुझे शुभ आशीर्वाद दें। अभी तक यहाँ तक हमने चौपाइयों का वाचन और अर्थ किया है। आज सोठा क्रमांक 16 से प्रारंभ किया है। बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। मैं अवध के राजा दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था। किनकी? मैं दशरथ जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। राम जी को जब वनवास हुआ था तो उनके बिछोह में, उनके त्याग में दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बंदों अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तृण तृण इव परिहर्यों। मैं अवध के राजा दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवं परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु। मैं परिवार सहित, प्रणवं परिजन सहित विदेहु, मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था। जोग भोग मह राख्यों गोई, राम बिलोकत प्रकटेउ सोई। जिनको उन्होंने योग और भोग में छुपा रखा था। किसे योग और भोग में छुपा रखा था? अपने प्रेम को, राम जी के प्रति अपने प्रेम को योग और भोग में छुपा रखा था, परंतु राम बिलोकत प्रगटेउ सोई, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। जब पहली बार जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को देखा था तो वे देखते ही रह गए थे। योग और भोग से परे, वो योग और भोग से परे होने के बाद भी, मोह माया से परे होने के बाद भी श्री रामचंद्र जी को इस तरह देखते रह गए थे। वो यहाँ पर उनका जो योग और भोग उन्होंने छिपा रखा था वो प्रकट हो गया था। जोग भोग मह राख्यों सोई, गोई राम बिलोकत प्रकटेउ सोई। प्रणवों प्रथम भरत के चरना, प्रणवों प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता। जग जाहिर है भरत जी का राम जी के प्रति प्रेम, स्नेह और सेवा। प्रणवों प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना। और राम चरण पंकज मन जासु, लोबुध मधुप एव तजय न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरे की तरह लोभाया हुआ है। कभी उनका साथ नहीं छोड़ता, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। जैसे कि भौरा एक पुष्प के इर्द गिर्द घूमता रहता है, पुष्प पर ही आकर बैठता है बार बार, ऐसा ही भरत जी का मन भी बार बार राम जी के चरणों की तरफ जाता है। सदैव राम जी के चरणों में ही लगा रहता है भरत जी का ध्यान। प्रणवों प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना। और रामचरण पंकज मन जासु, लोबुध मधुप एव तजय न पासु। और बंदों लक्ष्मण पद जल जाता, बंदों लक्ष्मण पद जल जाता। और शीतल सुभग भगत सुख दाता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुभग भगत सुख दाता, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री लक्ष्मण जी के चरण मैं उनको प्रणाम करता हूँ। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान हुआ है, अर्थात
पताका को ऊंचा करने वाले दंड के समान हुआ है। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका अर्थात लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है। रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भयो जस जाका। शेष सहस्त्र शीस जग कारण जो अवतरऊ भूमि भयटारन। शेष सहस्त्र शीस जग कारण जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। शेष जी। शेष सहस्त्र शीस जग कारण जो अवतरो भूमि भयटारन जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले अपने शीश पर भूमि को लेने वाले शेष जी हैं जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खान कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न हों। रघुपति की शेष सहस्त्र शीस जग कारण जो अवतरऊ भूमि भयटारन सदा सो सानुकूल रह मुँह पर कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। सुमित्रा जी के पुत्र मुझ पर सदैव प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी और महावीर बिनमऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। शत्रुघ्न जी को रिपुसूदन भी कहते हैं। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं, उनका अनुगमन करने वाले हैं। भरत जी का शत्रुघ्न जी को मैं प्रणाम करता हूँ और मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। महावीर बिनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन किया है। सोठा क्रमांक 17 कल लेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।